पिछले 10 नवंबर 2024 दिन रविवार को 10 दुकान गांधी पार्क कानपुर नगर में राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ एवं बहुजन मुक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ का एक दिवसीय संयुक्त कैडर कैंप संपन्न हुआ, जिसके प्रशिक्षक एडवोकेट संघमित्रा प्रीति गौतम प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ रहे। कहा जाओ अपनी दीवारों पे लिखो कि हम इस देश के शासक करती जमात बनेंगे, लेकिन हमारे समाज की महिलाओं ने, हमारे समाज के पुरुषों ने घर बनाया, अच्छे अच्छे घर बनाए, टाइल्स लगाया, पत्थर लगाया, बढ़िया मकान बनाया, लेकिन मकान के आगे लिख दिया शुभ और लाभ। ना शुभ बचा ना लाभ बचा, कहने का मतलब ना एजुकेशन बची और ना नौकरी बची, सब खत्म हो गया। तो साथियों, हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे समाज को कुत्ता भी पसंद नहीं करता था। मैंने कई बार ये बात कही तो लोगों को बुरा लगा। मैंने कहा बुरा लगने के लिए तो बोल रहा हूं, हमारे समाज को बुरा नहीं लगता ये समस्या। तो जब मैंने कहा कि हमारे समाज को कुत्ता भी नहीं पूछता था, तो लोगों ने कहा अरे छेदी खोटे जी, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो समाज की बेइज्जती कर रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा इतिहास में जाओ, आज से 70-80 साल पीछे जाओ, ज्यादा नहीं। संविधान लागू हुए 75 साल हुए, संविधान जब लागू नहीं था थोड़ा उससे पीछे 10-20 साल जाओ। तो जब जानवर मरता था तो दो लोग भागते थे, उस मरे हुए जानवर का मांस खाने के लिए दो लोग भागते थे, एक कुत्ता भागता था और एक हमारा आदमी भागता था। वो जो जानवर, जो ढोर डंगर जो मर जाता था, गाय भैंस, तो उसका मरा हुआ मांस खाने के लिए हमारा आदमी उसका मांस निकालता था और 2-2, 3-3 महीने सुखाकर खाने का काम करता था। तो मरी हुई लाश पे एक तरफ हमारा आदमी निकालने का काम करता था, दूसरी तरफ उस लाश को कुत्ता नोचने का काम करता था। तो कभी कभी हमारे आदमी की वजह से कुत्ते को परेशानी होती थी, या कुत्ते की वजह से हमारे आदमी को परेशानी होती थी, तो हमारा आदमी मांस निकालने के छोड़कर उस कुत्ते की तरफ देखता था, तो कुत्ता भी हमारे आदमी की तरफ देखता था। तो जब दोनों की नजर मिलती थी तो कुत्ता गुर्राता था और भौंकता था। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे लोगों को कुत्ता भी नहीं पसंद करता था। बाबा साहब अंबेडकर ने जब आंदोलन शुरू किया 1916 से, जब वो अपने समाज के लोगों के बीच गए और समझाने का काम किया, तो समाज के लोगों ने कहा बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं वो हो नहीं सकता, जो ये समझा रहे हैं वो कभी हो नहीं सकता। बाबा साहब क्या कह रहे थे? जाओ अपनी दीवारों पे लिखो हम इस देश के शासक बनेंगे, राजा बनेंगे, क्योंकि हमारे पुरखे राजा थे। बाबा साहब को पता चल गया था कि हमारे पुरखे राजा थे। तो हमारा समाज कहता था हो नहीं सकता। पेशवाई काल में जब हमारे समाज के कमर में झाड़ू बंधी थी और गले में मटका टंगा था, तो बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन की बदौलत जहां पर झाड़ू बंधी थी वहां पर पैंट आ गया, बेल्ट आ गया, और जहां पर मटका टंगा था वहां पर टाई आ गई। आज हम लोग पार्टियों में, शादी में जाते हैं टाई बेल्ट सूट बूट पहनकर, तो जो लोग कहते थे हो नहीं सकता, हो गया। आजाद भारत में देश का पहला राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति KR नारायण हुआ, जो अछूत समाज का था, शेड्यूल कास्ट का था। तो हुआ, इसलिए हम लोगों को, आप लोगों को आज एक प्रण लेकर जाना है कि अगर एक महिला, यहाँ पर 50-60 महिलाएं आई हुई हैं, अगर एक महिला अपने परिवार को जगाने का, समझाने का काम करती है, अंधविश्वास, ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जो हमको गुलाम बनाने की जो भी बातें हैं उस पर, तो मैं यकीन और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश बदल पाए या ना बदल पाए, देश बहुत बड़ा है, देश पे परिवर्तन आ पाए या ना आ पाए, लेकिन कानपुर में आप लोगों के द्वारा एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है, इसलिए ये कार्यक्रम लगाया गया है। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। हमारे लोग भी महिलाओं को बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन महिलाएं भी नहीं मानती। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मानेंगी जब उनको समझ में आए, क्योंकि अभी तो 365 दिन जो है अखंड रामायण, महाभारत और न जाने क्या क्या इनका कार्यक्रम चलते हैं। तो हमारे लोग अखंड रामायण सुनने जाते हैं, साधु संत आते हैं, महात्मा आते हैं,
उनको सुनने के लिए हमारे समाज के महिलाओं के पास समय है, वो जाती हैं, सब काम छोड़कर जाती हैं और वहां पर क्या समझाते हैं वो रामायण की बातें बताते हैं, गीता की बातें बताते हैं। रामायण में क्या लिखा हुआ है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी वो आपको पीटने की बात करता है और आप उसको चढ़ावा देती हैं, पैसा देती हैं, फल देती हैं,